आज शब बारात है। इस रात की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। शब बारात एक नूरानी और बरकत वाली रात है। इस मौके पर खूब इबादत की जाती है, नफली नमाजें पढ़ी जाती हैं, कुरान पाक की तिलावत की जाती है, विर्द और वजीफे पढ़े जाते हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए दुआएं मांगी जाती हैं, सदका और खैरात का एहतमाम होता है। कब्रिस्तान में जाकर अपने रिश्तेदारों और दीगर महरूमीन के लिए मगफिरत की दुआएं की जाती हैं। अगले दिन नफली रोजा रखा जाता है। वाज़ेह हो कि शाबान इस्लामिक कैलेंडर का 8वां महीना है, जिसकी 14वीं और 15वीं दरमियान रात को मुसलमान शब बारात मनाते हैं। यही वजह है कि इस रात की अहमियत को देखते हुए उलमा इकराम ने लोगों से अपील की है कि वो इबादत के अलावा दूसरे कामों में ना लगें, खास तौर पर फजूल की चीज़ों से बचें। आज इसी अहम मुद्दे पर हम अपने नुमाइंदगान से भी बातचीत करेंगे कि शब बारात को लेकर अलग अलग मकामात पर आखिर क्या तैयारियां की गई हैं। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से शब बारात में लोग इबादत करने के लिए जुटेंगे। आपको बता दें कि कई लोग हैं जो घरों में रहकर इबादत करना पसंद करते हैं, वहीं कई ऐसे लोग होते हैं जो मसाजिद का रुख करते हैं, इबादत गाहों में पहुँचते हैं और वहाँ पर भी उनके लिए खुसूसी इंतजाम किए जाते हैं। हम सभी से अपील करते हैं कि जो भी कानून है उनके दायरे में रहते हुए इबादत करें। आज की रात इबादत के नाम कर दे, किसी भी फिजूल हरकत में ना पड़े और किसी तरह का भी माहौल बिगाड़ने की अगर कोई कोशिश करे तो उससे दूरी अख्तियार करें। आज की रात गुनाहों को बख्शवाने की रात है। आज की रात की फजीलत बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से इस रात का बखूबी फ़ायदा उठाया जाए, अपने गुनाहों को बख्शवा लिया जाए, मगफिरत की दुआएं की जाएं, अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाकर अपने दिलों को साफ़ किया जाए। एक दूसरे को माफ़ करने की ये रात है, अपने गुनाहों को बख्शवाने की ये रात है और इसीलिए मुसलमान खुसूसी जोश में इस वक्त नज़र आते हैं। खासी तैयारियाँ जो हैं वो भी इस दिन पर की जाती हैं और अब इबादत का जो सिलसिला है शुरू हो चुका है। मगरिब की नमाज के बाद से ही हम देखते हैं कि लोग इबादत में जुट जाते हैं, चाहे अपने घरों में रहें या फिर इबादत गाहों में पहुँचें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कब्रिस्तान जाते हैं और वहाँ पहुँचकर इबादत करते हैं और इसीलिए इस रात में हम देखते हैं कि रौनक सड़कों पर देखी जाती है। इबादत गाहों में लोगों के पहुंचने पर खुसूसी इंतजाम किए जाते हैं और वो तस्वीरें भी अब से कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे जब मुल्क भर से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ जुड़ेंगे। तो शब बारात का ये ख़ास मौका है और इस ख़ास मौके पर ये ख़ास प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि मुल्क के बेशतर हिस्सों की तस्वीरें आप एक जगह पर देख सकें कि कैसे अलग अलग हिस्सों में शब बारात का एहतमाम किया जा रहा है। शब बारात एक नूरानी और बरकत वाली रात है। इस मौके पर खूब इबादत की जाती है और हम भी यही अपील करते हैं कि इस रात का बखूबी फ़ायदा उठाया जाए। इस रात में ख़ुद को इबादत में लीन कर लिया जाए, अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाकर अपने गुनाहों की बख्शिश करा ली जाए। बेहतरीन ये मौका है। नफली नमाजें इस दौरान पढ़ी जाती हैं, कुरान पाक की तिलावत की जाती है। कहा जाता है कि जितना मुमकिन हो सके उतनी इबादत इस रात में की जाए और फिर कल नफली रोज़ा भी होगा। कई लोग कल रोज़ा रखते हैं। विर्द और वजीफ़े इस रात में पढ़े जाते हैं। अपने लिए और दूसरों के लिए इस रात में दुआएं मांगी जाती हैं। जो हयात हैं वो लोग जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके लिए भी ख़ुसूसी दुआएं करते हुए नज़र आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कब्रिस्तान जाकर अपने रिश्तेदारों और दीगर महरूमीन के लिए भी दुआ करते हुए दिखाई देते हैं। मग़फ़िरत की दुआ की जाती है कब्रिस्तान पहुँचकर और फिर कल होगा नफली रोज़ा। कई लोग नफली रोज़ा रखते हैं। वाज़ेह हो कि शाबान इस्लामिक कैलेंडर का 8वां महीना है, जिसकी 14वीं और 15वीं दरमियानी रात को मुसलमान शब बारात मनाते हैं। यानी कि आज वो रात है, आज वो शब है जिसका सभी को साल भर इंतज़ार रहता है और शब बारात का नफली रोज़ा कल होगा। इसे एक तैयारी के तौर पर भी देखा जाता है कि रमज़ान अब कुछ ही वक्त में हमारे बीच होंगे। नफली रोज़ा रख कर उससे भी याद किया जाता है मुसलमानों के ज़रिए। तो आज की रात की कितनी अहमियत है ये आप समझ सकते हैं। आज की रात गुनाहों को बख्शवाया जा सकता है। शब बारात क्या होता है ये भी ग्राफिक्स के ज़रिए आप समझ सकते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक शाबान 8वां महीना है। शब बारात की रात की इबादत का सवाब बहुत ज़्यादा होता है। इस पाक रात में मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं और गुनाहों से तौबा करते हैं। मुसलमान अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, इसीलिए इसे फजीलत की रात भी कहा जाता है। इस दिन मुसलमान नफली रोज़ा रखते हैं, ज़कात निकालते हैं। शब बारात की अहमियत इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आप कैसे अपने गुनाहों को बख्शवा सकते हैं, खुद को खुदा के करीब कर सकते हैं इस रात में।
इबादत में मशगूल हो जाएं, अपने गुनाहों को बख्शवा लें, नफिल नमाजें पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, विर्द पढ़ें, वजीफ़े करें, अपने लिए और दूसरों के लिए दुआएं मांगें, मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, पूरी कौम बेहतरीन तरीक़े से आगे बढ़े, इस बात की खुसूसी दुआएं करने की अपील जो है वो हम आपसे करते हैं। मुल्क में अमन के लिए, सुकून के लिए दुआएं ज़रूर करें, अपने लिए और दूसरों के लिए भी दुआएं मांगी जाएं। आज जब आप इबादत के लिए बैठें तो सभी का ख्याल रखें, दुआओं में सभी को याद रखें। तो शब बारात बेहद ख़ास ये मौका, कई लोग ऐसे हैं जो कब्रिस्तानों का रुख करेंगे, वो अभी अपने घरों से निकलकर इबादतगाह पहुंचते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं और रात भर ये सिलसिला देखने को मिलता है, जिसके लिए हम देखते हैं कि खुसूसी तैयारियां की जाती हैं, सड़कों को, कई इलाकों को सजाया जाता है, इबादतगाहों में रोशनी की जाती है और वही तस्वीरें, वही मनाजिर आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे जब हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ होंगे और वो बयां करेंगे कि अलग अलग शहरों का हाल इस वक्त क्या है। हालांकि आपको बता दें कि एडवाइजरीज भी कई जगहों पर जारी की गई हैं और हम अपील करते हैं कि उन एडवाइजरीज को ज़रूर फॉलो किया जाए, यूं ना हो कि कुछ हुड़दंगी इबादत में खलल डालने में कामयाब हो जाए। ऐसे लोगों से बचा जाए, ऐसे लोगों से दूरी बनाई जाए और सभी से ये अपील की जाती है कि किसी भी फिजूल काम में आपने अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है, आपने इस रात में इबादत करनी है, जो मकसद है इस रात का उस पर ही अमल करना है, आपको दुआएं मांगनी है। तो मुल्क में अमन व अमान के लिए दुआओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। मगरिब की नमाज के बाद से ही कुछ लोग इबादत के लिए बैठे होते हैं, वो इबादत की शुरुआत मगरिब की नमाज के बाद से ही कर देते हैं और फिर आज पूरी रात इबादत का ये जो सिलसिला है ये इसी तरीक़े से जारी रहता है। कब्रिस्तान में जाकर लोग अपने मरहूमीन के लिए भी दुआएं करते हैं और फिर अगले दिन नफली रोज़ा रखा जाता है। तो ये सिलसिला हर साल देखने को मिलता है, इसके लिए खुसूसी तैयारियाँ की जाती हैं और यही तैयारियां आपको दिखाएंगे। अब से कुछ देर में हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ होंगे और वो बयां करेंगे कि कैसे तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, क्या अहमियत रखती है शब बारात। अलग अलग इलाक़ों में अपनी अपनी रिवायत होती हैं, कुछ लोग घरों में ही एहतमाम करते हैं इबादत का। जो ख़वातीन होती हैं, हम देखते हैं कि इलाक़ों में एक जगह पर इकट्ठा होकर वो इबादत करती हैं और जो मर्द हजरात होते हैं वो पास की मसाजिद में पहुँचते हैं, इबादतगाहों में पहुँचते हैं। तो इस वक्त किस तरह से मनाया जा रहा है शब बारात को और क्या कुछ तैयारियां हैं ये जानते हैं। हमारे साथ फारूक वानी श्रीनगर से जुड़ गए हैं, वकार मंजूर हमारे नुमाइंदा गांधरबल से हैं और रवि शर्मा जम्मू से इस वक्त हमारे साथ हैं। फारूक, सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं, क्या मनाजिर इस वक्त है, क्या तैयारियां जो हैं देखी जा रही हैं? हैं वो दूर दराज इलाकों से आ रही हैं और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध के बीच जो आज शब बारात है उसका आयोजन किया जा रहा है और जो भी दरगाह श्रीनगर में है, ख़ास तौर पर जिस दरगाह में वो मौजूद हूँ ये हजरत बल दरगाह है और यहाँ पे लोगों का जो तांता है वो अभी बना हुआ है। दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ बड़े अकीदे के साथ आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ख़वातीन की एक बड़ी संख्या भी यहाँ पे पहुँच रही है और आज रात भर जो है कई मजालिसों का अहतमाम किया जा रहा है और यहाँ पे रात भर लोग शब बेदारी में मसरूफ़ रहेंगे और अल्लाह की राह में सुरब सजूद होंगे। रात भर यहाँ दुरूद व अज़कार की जो महफिलें हैं वो आरास्ता की जा रही हैं। इसके अलावा ख़ास दुआएं भी मांगी जा रही हैं, जो मग़फ़िरत की दुआएं हैं वो भी मांगी जाएगी और जो लोग हैं वो भी काफ़ी अक़ीदे से आए हैं कि आज उनके गुनाहों की जो प्रायश्चित है वो करेंगे और आगे की ज़िंदगी वो बेहतर जिए, इसके लिए भी ख़ास दुआओं का अहतमाम किया जा रहा है। और यहाँ जम्मू कश्मीर वक्फ़ बोर्ड ने तमाम तर इंतज़ामात जो हैं वो ज़ायरीन के लिए किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर क्षेत्रों से लोग और ख़वातीन की एक बड़ी तादाद आ रही हैं और बड़े अक़ीदे के साथ इस दरगाह के साथ जो अक़ीदा है उनका जुड़ा हुआ है। और आज यहाँ पे जो यहाँ की मस्जिद कमेटी है उनकी तरफ से भी जो मुंतज़मीन हैं उनको जगह जगह पे तैनात किया गया है। और सुरक्षा की अगर हम बात करें तो दोनों तरफ जो मेन एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट्स हैं दरगाह के, यहाँ पे सुरक्षा के हवाले से भी जो इंतज़ामात हैं वो बेहतर किए गए हैं और रात भर यहाँ पे लोग हैं